से आपका स्वागत है कोड ट्यूटोरियल के डे 28 में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम टू पास पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। मतलब हम एक फंक्शन में कैसे पॉइंटर को पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। ओके, जैसे हम लोग एक फंक्शन में पैरामीटर पास करते थे ना, एक वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल क्रिएट करते थे वहाँ, ये डिक्लेयर करते थे। उसी तरह हम पॉइंटर को कैसे पास करा सकते हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं, कोड करके समझते हैं कि कैसे हम पॉइंटर को पास करा सकते हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो मैंने यहाँ हाईलाइट किया फंक्शन डिवाइड विथ अ पॉइंटर आर्ग्यूमेंट, ओके, या पैरामीटर। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पॉइंटर फंक करके, ओके, और इसमें एक पैरामीटर मैं दूंगा। इसमें क्या, कौन सा पैरामीटर दूंगा? एक पॉइंटर वेरिएबल दूंगा। तो मैं नम लिखता हूँ, स्टार देता हूँ और डेटा टाइप देता हूँ इंटीजर। ओके, तो ये क्या है हमारा? ये एक पॉइंटर वेरिएबल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ओके, क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग एक वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्या किया, पॉइंटर फंक्शन में एक नम पॉइंटर को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास किया या पैरामीटर डिक्लेयर किया। और वहाँ क्या किया, मैंने एक नम पॉइंटर में 30 नंबर असाइन किया। ओके, इस पॉइंटर में मतलब नम पॉइंटर में मैंने 30 नंबर या 30 वैल्यू असाइन किया। ओके, अब नीचे आता है, ठीक है, मेन फंक्शन में ये मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर करके, और इसमें एक वैल्यू पुट कर देता हूँ 30, नहीं ये चेंज होगा 23 कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर डेटा देते हैं, डेटा टाइप, और वैल्यू 23 करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग इस पॉइंटर फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, पॉइंटर फंक्शन को कॉल करते हैं, और देखिए यहाँ पे मैं कौन सा आर्ग्यूमेंट पास कराता हूँ। ठीक है, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब। ओके, तो जैसे हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन में क्या करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल मतलब पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं जो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, और जब कॉल करते हैं तो उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करके उसको कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे जब पॉइंटर यूज़ करते हैं तो कौन सा हम लोग पैरामीटर फंक्शन को कॉल करने से असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन कॉल कर लिख देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे पॉइंटर फंक। यहाँ देखिए मैं इसके एड्रेस को यहाँ पे असाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ मतलब पॉइंटर फंक में आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कराऊंगा इसके एड्रेस को, नंबर के एड्रेस को। देखिए ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं इसके एड्रेस को यहाँ पास करा रहा हूँ, देखिए नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेव करते हैं, रन करते हैं fmt, और सॉरी यहाँ पे हम लोग को fmt डॉट प्रिंट ln और नंबर को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। 30 प्रिंट हो गया, और क्या कंसोल क्लियर करते हैं, 30 प्रिंट हो गया। आना चाहिए था 23, ऐसा क्यों? तो यहाँ समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करें, एक पॉइंटर फंक्शन बनाए जिसमें एक पॉइंटर आर्ग्यूमेंट पास कराए, और उस पॉइंटर के में हम लोग 30 वैल्यू को असाइन किए हैं। ठीक है, नीचे आइए, नीचे में देखिए एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए नंबर जिसमें 23 असाइन किए। लेकिन जब पॉइंटर फंक्शन हम लोग कॉल किए तो हमने इस नंबर के एड्रेस को यहाँ पे ऐसे आर्ग्यूमेंट पास कराया। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे, ओके, ये आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, इसके एड्रेस को कैच किया। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, एक वेरिएबल के एड्रेस को कैच करता है, और उस एड्रेस के थ्रू उसके वैल्यू को क्या करता है, मॉडिफाई करता है या तो एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या है इस पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, मतलब कि नम पॉइंटर में गया, तो ये क्या किया ना कि इसके एड्रेस को इस वैल्यू में क्या किया, अपडेट कर दिया। ठीक है, मतलब जो नंबर का एड्रेस था ना, अब इन दोनों का और ये पॉइंटर का एड्रेस सेम है, तो अब ये इसके वैल्यू को नहीं लेगा बल्कि इसके वैल्यू को अपडेट कर देगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इसके नंबर के एड्रेस को कैच कर रहा है,
और वो उसके वैल्यू को चेंज कर दे रहा, ओके, एज अ पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस कैच करता है और उस एड्रेस में क्या करता है, उस वैल्यू के साथ मॉडिफाई कर सकता है। तो वही ये कर रहा है पॉइंटर, किसके थ्रू कर रहा है, ये पॉइंटर फंक्शन के थ्रू। ठीक है, जब पॉइंटर फंक्शन में हम इस नंबर के एड्रेस को एज अ आर्गुमेंट पास करा रहे हैं और वो पॉइंटर क्या कर रहा है, उसके वैल्यू को चेंज कर दे रहा है, इसके वैल्यू को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 30 आ गया। ओके, तो अब देखते हैं कि हम लोग रिटर्न रिटर्न में कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिटर्न रिटर्न में हम कैसे एक पॉइंटर को रिटर्न करा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको हम। और एक इसको मैं कमेंट करता हूँ और इस सबको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करके लिख देते हैं रिटर्न पॉइंटर, रिटर्न सब पॉइंटर डेटा टाइप। ठीक है, पॉइंटर डेटा टाइप को हम लोग कैसे, मतलब एज अ पॉइंटर डेटा टाइप को कैसे रिटर्न कराते हैं वो सीखते हैं। चलिए, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले करके। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाए डिस्प्ले करके, इसमें कुछ हम लोग को आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराना है, बस हम लोग को एक स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न कराना है। ठीक है, मतलब कि जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक ऐसा पॉइंटर होगा। ठीक है, एज अ पॉइंटर वैल्यू होगा वो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल देते हैं यहाँ पे मैसेज करके। ठीक है, मैसेज करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और यहाँ रिटर्न क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं हम मैसेज के एड्रेस को। ठीक है, मैसेज के एड्रेस को हम लोग यहाँ रिटर्न करा देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कराते हैं, अब रिटर्न हो रहा है तो उसको एक वेरिएबल में हम लोग को स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट सॉर्ट एनोटेशन का यूज करके हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखिए, डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को क्या कराना पड़ेगा, fmt डॉट प्रिंट कराना पड़ेगा रिजल्ट को। ठीक है, तो रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, रिजल्ट में हम लोग, ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, एक पॉइंटर बन गया, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। कैसे, ये क्या कर रहा है, ये एज अ पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब पॉइंटर डेटा रिटर्न कर रहा है, तो ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा ना, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक मैसेज के एड्रेस को एज अ पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैसेज के एड्रेस को एज अ पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस वेरिएबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को गेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैसेज, मैसेज जो हम गेट कर रहे हैं उसी को बस प्रिंट करा देंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं पॉइंट स्टार रिजल्ट। ओके, यहाँ पे स्टार रिजल्ट क्यों लिखे, क्योंकि हम एक पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को गेट कर सकते हैं, इसके वैल्यू को गेट कर सकते हैं, हम लोग जैसे देखे थे, वैल्यू को गेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके थ्रू, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था कि इसके थ्रू हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेस इसके थ्रू कर सकते हैं स्टार रिजल्ट करके एज अ पॉइंटर। ठीक है, तो अब मैं सेव करता हूँ उसको और रन करता हूँ। ठीक है, देखिए मैसेज हेलो वर्ल्ड आ गया, समझ गए ना, यहाँ पे खेला क्या हो रहा है, बस एड्रेस का खेला हो रहा है। ठीक है, पॉइंटर क्या कर रहा है, एड्रेस कैच कर रहा है और उसके वैल्यू को चेंज भी कर दे रहा है, उसको वैल्यू को एक्सेस भी कर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो रिटर्न भी आप लोग समझ गए। ओके, चलिए और एक हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कि हम लोग वैल्यू को थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं और एक पॉइंटर वैल्यू के थ्रू कैसे, मतलब पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू तो हम लोग देख ही लिए कि कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक दो फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ
और इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखता हूँ और एक एग्जांपल से देखते हैं लास्ट हम लोग कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के थ्रू कॉल करते हैं हम लोग एक फंक्शन को। तो फंक लिखता हूँ कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। और यहाँ सिंपल सा एक पैरामीटर पास करते हैं नम इंट करके, और यहाँ क्या करते हैं कि एक नंबर में एक वैल्यू पास कर देते हैं ये, और इसको सिंपल सा प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को अंतर दिखा रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। और इसमें नम, ठीक है, मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ और लिखता हूँ कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस हम लोग पॉइंटर को ही बोलते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस या पॉइंटर, पॉइंटर तो ऐसे भी एड्रेस ही होता है, एड्रेस स्टोर करता है ना। तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैं पॉइंटर को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को ना कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ कुछ नहीं करना है, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ रेफरेंस लिख देते हैं, ठीक है। रेफरेंस लिख देते हैं यहाँ पे, रेफ करते हैं, किल रेफ लिखते हैं, ओके, शॉर्टकट में चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं 45। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा और इसको भी पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डेटा को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एड्रेस मतलब कि कोई वेरिएबल का एड्रेस पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, कैच करेगा, और जो भी उस एड्रेस में वैल्यू है उसको इस वैल्यू में कन्वर्ट करा देगा, ठीक है, और उसको प्रिंट करा देगा। ये किसके थ्रू करें? एज अ पॉइंटर के थ्रू। तो इसलिए लिखा गया है कॉल बाय रेफरेंस या एड्रेस, ठीक है। हम लोग एड्रेस के थ्रू ही इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहा है ना, अपडेट कर रहा है, और ये फंक्शन सिंपल सा कॉल कर रहा है, ठीक है। तो नीचे आइए, हम लोग और एक यहाँ पे वैर, अभी सिर्फ एक वैर बनाते हैं, ठीक है, वैर। यहाँ पे कुछ नया नाम लिखते हैं, ठीक है, डिजिट लिखते हैं, चलिए, कुछ भी आप वेरिएबल दे सकते हैं, अब जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। अब यहाँ लिखते हैं कॉल पासिंग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पास करेंगे ना अभी। तो हम लोग का पहला फंक्शन क्या था, इसको कॉपी करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के थ्रू कैसे कॉल करते हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ डिजिट लिखूँगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और इस डिजिट को पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और तो यहाँ पे नंबर 20 होके प्रिंट होके आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, कंसोल क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं, चलिए। 20 लिख के आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कि यहाँ 20 क्यों आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 90 दिया हुआ था तो क्या होता, तो अभी 20 प्रिंट होके आ रहा है। समझ गए ना ये काम कैसे कर रहा है। हम लोग यहाँ वेरिएबल कुछ भी बनाए हैं, ये क्या कर रहा है ना, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहा है इसको, ठीक है, इस वैल्यू के थ्रू। अब यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट डालिए, ठीक है, ये इसके ये 90 प्रिंट करके नहीं देगा, बल्कि ये 20 प्रिंट करके देगा, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, और क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा कमेंट नहीं करते, छोड़िए। और एक लिखते हैं पासिंग आर रेफरेंस, ठीक है, मतलब एक एड्रेस को हम पास कर रहे हैं। एड्रेस के पास कर रहे हैं बोलने का मतलब ये है कि अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, इसके एड्रेस को देंगे, ठीक है। मैंने डिजिट का यहाँ एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ, चलिए कंसोल क्लियर करते हैं और रन करते हैं। 45 आ गया, देख लिया ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कि पासिंग है रेफरेंस, हम लोग एक एड्रेस को पास करा रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू, और ये क्या कर रहा है, इसके इसके एड्रेस को यहाँ भेज रहा है
और पॉइंटर क्या कर रहा है, इसको स्टोर कर ले रहा है और उसके एड्रेस में जो वैल्यू उसको अपडेट करके क्या कर रहा है, 45 कर दे रहा है और प्रिंट करा दे रहा है, सिंपल सा, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, आपका ये कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहा है इसको, ठीक है, वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहा है। और यहाँ पे आप कोई भी डिजिट दीजिए, यहाँ पे कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं, ओके। ये आपका जो यहाँ पे आप वेरिएबल में वैल्यू पुट किए हैं वो उसी को प्रिंट करके देगा, ओके, ये वाला, ठीक है। आपके कोई भी वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे वैल्यू असाइन किया था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस कैसे हो रहा है। मैंने यहाँ क्या दिया, मैंने यहाँ पे डिजिट के एड्रेस को यहाँ पे पास कराया, ठीक है। ये फंक्शन में आया, ये यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या किया, नंबर नम क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। स्टोर कर लिया आपने पॉइंटर में। तो अब पॉइंटर का एड्रेस क्या है, एक डिजिट का एड्रेस है, ठीक है। डिजिट का एड्रेस पॉइंटर का एड्रेस सेम हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा, उस एड्रेस में जो वैल्यू उसको चेंज कर देगा। मतलब वैल्यू क्या था, वैल्यू क्या था, वैल्यू तो कुछ है नहीं, ओके। वैल्यू रहता भी तो वो चेंज कर देता, तो ये अभी वैल्यू नहीं है उस एड्रेस में, उस मेमोरी एड्रेस में, तो ये क्या करता रहा कि 45 को वहाँ पे असाइन कर दे रहा है, इसलिए हम लोग को 45 प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉइंटर का काम क्या होता है। पॉइंटर का काम ये होता है कि वो कोई भी एड्रेस को कैच करता है और उसको जो भी एड्रेस में कैच किया है, ठीक है, जो मेमोरी एड्रेस कैच किया और जो मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू उसमें स्टोर है, उस वैल्यू को वो एक्सेस भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।